नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कौशल विकास के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर जिला स्तर पर चल रहे थे उन्हें अब प्रखंड स्तर पर शुरू किया गया है। बदलते समय और मांग के अनुरूप हुनरमंद होना जरूरी है। तकनीकी रूप से भी सशक्त होना होगा। ऐसा नहीं होने पर इंसान की जगह मशीन ले लेगा। सीएम ने कहा कि खेल के क्षेत्र में राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी झारखंड ने की। यहाँ के खिलाड़ियों को आपकी सरकार सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि सरकारी नियुक्ति में भी आगे लाने पर विचार कर रही है। मौका था गुमला के कसीरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। मौके पर सीएम ने 402 करोड़ रुपए की 105 योजनाओं का शिलान्यास और 74 करोड़ रुपए की 45 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 1,45,091 लाभुकों के बीच 204 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बांटी गई। गुंडा टैक्स नहीं मिलने पर धमकी चमकी और रंका के थानेदार पर AK-47 से गोलियां दागने में एनकाउंटर में शामिल एक नक्सली शिवपूजन मुंडा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो JJMP का टॉप कमांडर है। उसकी निशानदेही पर पुलिस को एक AK-47, इसके 3 मैगजीन, इंसास राइफल की 1 मैगजीन, 7.66 mm की 70 जिंदा गोलियां, 5.56 mm की 13 जिंदा गोलियां सहित कई सामान मिले हैं। शिवपूजन मुंडा गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र के हुमिया गाँव का रहने वाला है। इससे पहले पुलिस ने JJMP के हार्डकोर उग्रवादी टुनेस उरांव को धर चुकी है। वो गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के लामी गड़िया गाँव का रहने वाला है। उसके खिलाफ केवल गढ़वा और पलामू में 8 संगीन मामले दर्ज है। इस बात का खुलासा आज पलामू के IG राजकुमार लकड़ा ने किया। अवैध खनन मामले में फरार चल रहे दाऊ यादव के घर पर CBI की टीम ने छापेमारी की। आज यानी मंगलवार को दिन के करीब 11:15 बजे CBI की टीम साहेबगंज के शोभनपुर भट्टा स्थित दाऊ यादव के घर और बथना पर पहुंची। वहां कई लोग से पूछताछ की। पूरा मामला 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इस मामले की जाँच के दौरान ED का गवाह विजय हांसदा बयान से मुकर गया था। विजय हांसदा का कहना था कि उस पर दबाव डालकर बयान लिया गया था। दबाव डालने वालों में दाऊ यादव के नाम उछलकर सामने आया था। ED के गवाह विजय हांसदा के मामले की जांच अभी CBI कर रही है। इसी सिलसिले में CBI ने दाऊ यादव के घर पर रेड की है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दावा किया कि सरकार जल्द ही नई नियोजन नीति लाएगी। मंत्री ने कहा कि गुजरे 4 सालों से सरकार लगातार नियुक्तियां कर रही है। खाली पदों के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है। सरकार जनहित में काम भी कर रही है। मंत्री भोक्ता सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सदन में भाजपा विधायकों द्वारा नियोजन नीति के लिए उठाए मसले पर भोक्ता ने कहा कि विपक्ष सरकार द्वारा दी गई नौकरियों को अपना बता रहा है। यदि ऐसा ही है तो अपने समय में ही वो नियुक्ति पत्र पाट देता। वे जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं। सत्ता से बाहर रहने के कारण विपक्ष बौखलाहट में है। भाकपा माओवादी का सेंट्रल कमेटी सदस्य विजय आर्य संगठन को मजबूत करने में जुटा था। वो भाकपा माओवादी संगठन के पूर्व कैडर को भी जोड़ रहा था। इसी बात का खुलासा NIA की जांच में हुआ। आज NIA ने रांची की स्पेशल कोर्ट में 2 नक्सलियों विजय कुमार आर्य और आनंद पासवान के खिलाफ दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। विजय को बिहार पुलिस ने रोहतास थाना क्षेत्र से 14 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो पटना के बेउर जेल में बंद था। 30 दिसंबर 2021 को NIA की रांची ब्रांच ने इस केस को टेक ओवर कर लिया था। जांच में पाया गया कि विजय आर्य टेरर फंडिंग का पैसा प्रद्युमन शर्मा और उसके सहयोगियों तक पहुंचाता था। विजय आर्य बिहार के गया का रहने वाला है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 8,111 करोड़ 77 लाख का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। इस दौरान भाजपा विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। वे 2 बजे सत्र शुरू होने से पहले ही वॉकआउट कर गए थे। वहीं विधायक लंबोदर महतो के कटौती प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपूरक बजट की जरूरतों को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में रखा। उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट से राज्य की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। रांची में रहने वाले रिटायर्ड सेल्स टैक्स ऑफिसर भीम प्रसाद सिंह की मां ललिता देवी की पटना में हत्या कर दी गई। वो घर में अकेली रहती थी। घर के ऊपर तल्ले में हॉस्टल था। आज सुबह काम करने वाली जब घर पहुंची तो मेन गेट अंदर से बंद था। उसने कई बार मालकिन को पुकारा, बेल बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला। इसकी जानकारी उनके नाते रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को दी गई। सभी पीछे के दरवाजे पर गए तो देखा गेट खुला है। अंदर बेड पर ललिता देवी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मारी गई ललिता देवी का घर पटना के
के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दुजरा गांधी मूर्ति के पास है। आशंका है कि ललिता देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। शुरुआती जांच में शंका जताई जा रही है कि लूटमार के क्रम में ललिता देवी की हत्या कर दी गई। घर में लगे सीसीटीवी के तार काट दिए गए थे। वैसे घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में देर रात 12:34 में 2 लोगों को घर से बैग लेकर बाहर जाते देखा गया है। पुलिस जांच में जुटी है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।